अभी हाल ही में 6 जुलाई 2022 को अमेरिका में स्थित एक बहुत ही रहस्यमयी इमारत ढा दी गई। लेकिन इस इमारत के ढहने से पूरे विश्व में कुछ खास किस्म के लोगों में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा जश्न है। उनका मानना है कि ये एक बहुत बड़ा संकेत है अंतर्राष्ट्रीय कुछ षड्यंत्रकारियों की हार का। आखिरकार क्या है इस पूरी इमारत के ढह जाने के पीछे का सच, या फिर क्यों मनाया जा रहा है जश्न, और क्या संबंध था इस इमारत से कुछ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों का संबंध, वही बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप में से, क्योंकि ज़्यादातर हमारे चैनल के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी अवेयर हैं, काफ़ी जागरूक हैं, उनको पता चल गया होगा अभी पीछे काफ़ी कुछ घटना घटी थी। ये जो स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही है, ये जो बिल्डिंग है इसका एक भाग बड़े रहस्यमयी तरीके से इसमें ब्लास्ट हुआ और वो ध्वस्त हो गया। उसके बाद 6 जुलाई को पूरी तरह से ये मिटा दिया गया, उस पर बुलडोजर चला दी गई और इसको ध्वस्त कर दिया गया। अब 6 जुलाई 2022 को ये ध्वस्त कर दिया गया। अगर इसके इतिहास की बात करें तो ये जो जॉर्जिया गाइडस्टोन्स नाम का ये ग्रेनाइट का बना हुआ मॉन्यूमेंट था, ये 22 मार्च 1980 में ये चर्चे में आया था, स्टार्ट हुआ था। तो 22 मार्च 1980 से ये 6 जुलाई 2022 को ख़त्म हो गया। अब ये जो ख़ास किस्म की इमारत थी या जो स्ट्रक्चर था, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोशल मीडिया पर काफ़ी लंबे समय से लोगों के बीच में चर्चा का विषय रही थी। अब क्या है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के माने तो इस पर जो लिखावट थी, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, उसमें जिक्र किया गया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पूरे एजेंडा का उल्लेख किया गया था इन पत्थरों पर। अब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वैसे तो बहुत सारे इनके बिंदु थे, बहुत सारे इनके एजेंडा थे। उसमें जो मेन था कि कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, कुछ गिने चुने लोग, जिसमें बिल गेट्स, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, इन जैसी बड़ी बड़ी चर्चित हस्तियों के भी नाम शामिल थे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी इंटरनेट पर उपलब्ध है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मानना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ये डीपॉपुलेशन, मतलब कि जनसंख्या को कम करने के लिए बहुत सारी तरीके अपनाने वाले हैं ताकि जनसंख्या को कम किया जा सके। उसके अलावा AI टेक्नोलॉजी ला करके भविष्य में पूरे विश्व को ये कंट्रोल करना चाहते हैं और पूरे विश्व में एक गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, एक करेंसी लाना चाहते हैं, और इस सब पर कब्जा रहेगा किसी पर्टिकुलर एक देश का नहीं, उन कुछ चुनिंदा फैमिलीज़ का, जो कि विश्व की सबसे रिचेस्ट फैमिलीज़ हैं कुछ, उनका इसमें नाम आता है। हालांकि ये सब दावे जब किए जाते हैं तो इंटरनेट पर या बड़े बड़े जो संस्था हैं उनके द्वारा इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह करके, यानी कि एक केवल अफवाह कह करके टाल दिया जाता है। लेकिन इनमें बहुत सारी सच्चाइयाँ देखने को भी मिली हैं। और यदि आप भी जानना चाहते हैं पूरी तरह से ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये डीपॉपुलेशन, ये रॉथशाइल्ड, ये सब क्या है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में या रॉथशाइल्ड एक्सपोज, कुछ इस तरह के कीवर्ड के थ्रू आप यूट्यूब पर, गूगल पर या अन्य ब्राउज़र पर जानकारियों को इकट्ठा जरूर करें। उसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर भी जुड़े रहें, और इस चैनल के माध्यम से भी हम बहुत सारे कुछ एविडेंसेस ऐसे देते हैं जिनको देखने के, पढ़ने के और समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जिनको थ्योरीज कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो अब ये जो ध्वस्त हो गया है, तो अब चूंकि जब पूरे विश्व में इंसानियत ख़त्म होने की कगार पर होती है, शैतानी ताकतों का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, तो माना जाता है कि पूरी पृथ्वी पर कोई ना कोई देवीय शक्तियाँ जन्म लेती हैं जो इन शैतानों का विनाश करती हैं, शैतानी शक्तियों का विनाश करती हैं। तो अब चूंकि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी या थ्योरी या जो षड्यंत्र है, इन सब का बहुत बड़ा सिंबल था ये जॉर्जिया गाइडस्टोन्स।
अब इसका ध्वस्त होना माना जा रहा है कि अब विश्व में कोई ना कोई ऐसी शक्ति अब काम करने लग गई है। हालांकि ये घटना और भी घटी थी। अभी जापान के एक पूर्व प्रेसिडेंट थे, उन पर गोली चलाई गई। हालांकि अब ये दुखद है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका भी संबंध इस पूरे षड्यंत्र से था, लेकिन अगर स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे होंगे तो इन्होंने टीकाकरण को लेकर के बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और टीकाकरण को लेकर के सपोर्ट किया तो मैं टीकाकरण की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अभी हाल ही में ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल हो रही है। माना जा रहा था कि ये टीका या बीमारियों का बहाना लेकर के ही लोगों के बॉडी में कुछ ऐसा केमिकल डाल रहे हैं या डालने वाले हैं जिससे लोगों की संख्या को कम किया जा सके। वो भी एक इनका तरीका था। तो जिन जिन लोगों ने टीका को प्रमोट किया या टीका को प्रचार किया वो सभी षड्यंत्र में शामिल थे या हैं, ऐसा भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है। तो ये जो 19 फीट ऊंची ये इमारत थी, इसका ध्वस्त होने के बाद ये तो एक चर्चा का विषय है ही। उसके अलावा पूरे विश्व में, खासकर कनाडा की बात करें तो ये टीकाकरण वगैरह के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं। भारत में भी बात करें तो बड़े बड़े क्रांतिकारी अलग अलग संगठन बना करके अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ पूरे अच्छे से ताकत में आ चुके हैं। वहीं कुछ अदृश्य शक्तियाँ या ताकतें भी वर्तमान में अब एक्टिवेट हो चुकी हैं और जिन लोगों ने षड्यंत्र ये सब कुछ रचा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन सब के विनाश का जल्दी समय आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपका क्या मानना है इन सब घटनाओं के पीछे? आप भी चूंकि जागरूक साथी हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।